गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार पारिक और हम पढ़ रहे हैं 12th मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटीग्रेशन। तो ठीक है, कल अपन ने एक्सरसाइज 9.1 आपकी जो टेक्स्ट बुक है राजस्थान बोर्ड की, वो अपन ने शुरू कर ली थी बेसिक चीज़ें पढ़ने के बाद में, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे और उसके आगे से आज शुरू करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ। आई थिंक अपन ने कल की क्लास में 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अभी आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6th जो है वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले वाला ही लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7, जो भी क्वेश्चन जिसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा उसको हम आई के इक्वल ले लेते हैं और फिर x² अपॉन 1 प्लस x²। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखो कि अपन ने, आपको क्या करना हो, कोई भी क्वेश्चन देख के आप ये देखोगे कि हमने जो 16-17 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े उनके जैसा है क्या, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर उनमें से x का स्थान किसी ax प्लस b जैसे फंक्शन है ले रखा तो x मान के कर लेंगे। अब ये दोनों ही चीजें नहीं है तो फिर हमको वहाँ कुछ और मैथ्स पहले लगानी पड़ेगी। तो आप ये देखो कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा अपन ने, जितने भी फॉर्मूला इसका जरूर पढ़ा है, 1/1 प्लस x² था, तो उसका इंटीग्रेशन या तो tan इनवर्स x कर दो या फिर माइनस cot इनवर्स x कर दो, है ना। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, फिर जैसा फंक्शन यहाँ पे है वैसा ही यहाँ ऊपर भी बना लो आप, है ना। हर के जैसा फलन अंश में बना लेते हैं एक बार। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, एक जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने एक जोड़ दिया भैया, यहाँ पे एक जोड़ोगे तो एक घटाना भी पड़ेगा, ये हमने एक घटा दिया। अब जैसे ही जब भी कभी हम इस इंटीग्रेशन के चैप्टर में आप देखोगे हर जैसा फलन अपन अंश में बनाएंगे, तो उसके बाद में हम अंश वाले फलनों में हर का अलग अलग भाग लगाएंगे। तो 1 प्लस x² में 1 प्लस x² से भाग दिया तो कितना आ गया भाई, 1 आ गया माइनस, और यहाँ पे भाग दिया तो 1/1 प्लस x², ये आ गया, ऐसे आ गए। अब हमारे पास दो फलन है जिनका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो हमने ये सीखा था कि दो या दो से अधिक फंक्शंस हैं जिनका हम इंटीग्रेशन अगर जानते हैं, वो प्लस माइनस बीच में आ रहा है तो सबको अलग अलग लिख लेंगे। तो इसको और इसको अलग अलग लिख लो आप। पहले इसका इंटीग्रेशन अलग से लिखें 1 का, ठीक है, माइनस, फिर इसका लिखें। अब दोनों बड़े बेसिक से 1 का इंटीग्रेशन आपको मैंने बताया था x हो जाएगा, और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x या फिर माइनस cot इनवर्स x कर सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। I is equal to cos square x अपॉन 1 प्लस sin x। अब अगेन आप देखो कि ये जो लिखा हुआ है इसका तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना इंटीग्रेशन का, तो फिर इनको फिर सॉल्व करना पड़ता है। इसमें तो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो आप, क्या है ना। यहाँ पे जो cos स्क्वायर x है ना, उसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अपन a² माइनस b² अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब ये देखो बच क्या गया अपने पास 1 माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन आ गए और दोनों का ही इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, तो अपन इनको सेपरेट लिख लेंगे पहले कि भाई 1 का इंटीग्रेशन अलग है, माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया भैया, x, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस। ये लो जी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। sec x प्लस tan x। अब इस पूरे फंक्शन का तो अपन ने
कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा नहीं है। हाँ sec x अकेला होता उसका भी नहीं पढ़ा है वैसे तो sec x tan x होता है sec x into tan x, तो क्या पता हम सीधा फॉर्मूला लगा देते। तो यहाँ पे आप एक काम करो, अभी तो किसी में भी नहीं लगेगा, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो गया बेटा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x। अब आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस आ गए हैं और हम इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका भी जानते हैं, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन अपन ने फॉर्मूला। अब इनको सेपरेट कर लो आप यहाँ से, तो सेपरेट करोगे sec स्क्वायर x का अलग और sec x tan x का अलग। अब sec स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ा है हमने, क्या होता है tan x, और sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे अगला जो 10th क्वेश्चन आप देख रहे हो वर्बली बता देता हूँ, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। आपको देखिए सर sin इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन पढ़ाया ही नहीं, बट sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया कि वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है। तो π/2 एक कांस्टेंट हो गया। फिर तो मैंने आपको बताया था किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा, तो π/2 का इंटीग्रेशन करोगे तो π/2 into x कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अगेन ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या हमने इसका कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो फिर क्या करना चाहिए भी एक क्वेश्चन में जैसे यहाँ करके बताया है ना, ये मतलब सेम सा ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम इसके जैसा फलन यहाँ बनाएंगे। कैसे बनेगा, x स्क्वायर के साथ प्लस 1 चाहिए तो 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक जोड़ दो और एक घटा दो। तो ये हमने क्या करा भैया, इस x स्क्वायर में एक जोड़ दी, एक जोड़ोगे तो आपको एक घटाना पड़ेगा। अब ये वाला तो अपन ने अपनी तरफ से किया, ये -1 तो पहले से ही है ना क्वेश्चन में, ये लो ये क्या हो गया फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी मैंने आपसे कहा था जब भी हम इंटीग्रेशन के चैप्टर के दौरान कहीं देखेंगे कि हमने हर जैसा फलनांश में बनाया है तो फिर सेपरेट डिवाइड करना है उसको भैया। तो ये सेपरेट डिवाइड करोगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, उसको मैं अलग लिख देता हूँ इंटीग्रेशन है ना, फिर माइनस यहाँ से 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए 1 का x हो जाएगा, ये 2 जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले लिए तो अंदर क्या रह गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x। ये लो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा, ठीक है। बड़े आसान से प्रश्न है, बट फिर भी मैं क्योंकि चैप्टर की शुरुआत ही है तो फिर भी छोटे छोटे सवाल भी मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। खुद से भी करने की कोशिश करें। चलो अगले पे बढ़ते हैं, इरेज कर देता हूं मैं। हाँ अब अगला क्वेश्चन 12 एंड 13 दोनों सेम ही तरीके के क्वेश्चन है, तो एक देख लें आप कोई भी, या दोनों देखना चाहो दोनों देख लो। tan स्क्वायर x, इधर 13 लिख देता हूँ, cot स्क्वायर x। अब आप देखो कि हमने जो 17-18 मैंने आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बना के बताए ना डिफरेंशिएशन की मदद से, उनमें कहीं पे भी tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है और cot स्क्वायर x का भी नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन। हाँ हमने sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि tan x होता है और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पढ़ा है कि माइनस cot x होता है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ध्यान रखना। tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x अगर कहीं पे इंटीग्रेशन के लिए मिल जाते हैं तो ये पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में बनते रहेंगे। तो इनका डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, तो इनको इसको तो आप tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए तो क्या करोगे, इसको लिखोगे भैया sec स्क्वायर x माइनस 1। tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के इसको sec स्क्वायर दो, ऐसे ही
कॉट स्क्वायर को बदलोगे आप कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये पहला काम करोगे। अब आप देखो कि फर्स्ट वाले में मैं बात करूं तो दो फंक्शन आ गए, तो क्या आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो क्या? जी बिल्कुल जानते हैं। क्या होता है tan x? क्या आप 1 का जानते हो क्या? जी जानते हैं। क्या होता है x? हो गया बस। ऐसे ही यहाँ चाहे तो पहले सेपरेट करके लिख लें, ठीक है, या फिर अब मैं शुरुआत में बता दिया है कि अपन सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब मैं सीधा ही लिखूंगा नहीं अलग से भाई, ये एक अलग फंक्शन हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, ये एक अलग फंक्शन हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं। तो वो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर दो आप, क्या हो गया tan x, और 1 का कर दो क्या हो गया x प्लस। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपन ने कर दिया माइनस कॉट x और 1 का x, ये प्लस c, ठीक है भाई। एक मिनट, थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस होगा, चलो कोई नहीं, बाद में कॉल कर लेंगे। ये 12 और 13 दो लाइन के सॉल्यूशन है, बट ध्यान रखना आप tan स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स किसी भी एक्सरसाइज में आएगा तो ऐसे ही करेंगे उसको, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? √1 प्लस एक्स माइनस √x, ये तो क्या इसका आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखते ही एक चीज सीधी दिमाग में आती है, क्या? हर का परिमेयकरण, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो वही अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे पहले, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं। तो ऊपर अपन ने √1 प्लस एक्स प्लस √x से मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे भी हमने √1 प्लस एक्स प्लस √x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर तो √1 प्लस एक्स प्लस √x ही रहेगा, यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर। अब ऊपर जो फंक्शन रह गए ना, दो फंक्शन है, एक ये और एक ही, दोनों को अगर अलग अलग लिख दूं मैं तो पहला 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 करके मैंने अलग लिख दिया, प्लस x की पावर 1/2 करके मैंने अलग लिख दिया। दो फंक्शन बच्चे, दोनों को सेपरेट इंटीग्रेशन में लिख दिया है, जो रूट था उसको पावर 1/2। अब ये मैंने कल की क्लास में समझाया था आपको कि क्या ये x मान सकता हूँ क्या? बताओ इसको, 1 प्लस एक्स क्या ax प्लस b के जैसा है क्या? हाँ जी है। तो फिर ये x की पावर 1/2 बन गया एक तरीके से। तो कौन से फॉर्मूले से इंटीग्रेशन होगा इसका? x की पावर n वाला जो फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका भी उसी से होगा। तो देखो इसका करते हैं अपन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है भाई। फिर आपने जिसको x माना होता है उसमें जो x का गुणांक है, x का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे तो 1 है, उससे डिवाइड करते हैं। तो 1 से डिवाइड करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कंप्लीट हो गया। इधर आ जाओ, यहाँ पे x मानने की जरूरत नहीं है, सिंपली x की पावर n सीधे लग रहा है क्योंकि यहाँ तो x ही है ना। तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए तो c ऐड कर दोगे आप। तो ये हो गया अभी 1 प्लस x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2 का मतलब है 2/3, और सेम इसी तरीके से यहाँ भी आ जाए, ये ऐसा आंसर आ जाएगा इसका। पहले r का परिमेयकरण करेंगे और फिर इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, तो उसके बारे में यहाँ बता चुका हूँ। tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करने के लिए ऐसे कन्वर्ट करोगे, cot स्क्वायर x के लिए ऐसे कन्वर्ट करोगे, तो वो आप खुद से कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? I इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस sin x, आई थिंक, हाँ जी बिल्कुल, sin x अपॉन 1 प्लस sin x। अब आप मेरे को ये बताओ कि क्या आपने इसका इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या? ये जो लिखा हुआ फंक्शन नहीं पढ़ा है ना। जब भी हमको ऐसा लगे कि हमने इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो फिर कुछ और मैथ्स पहले अप्लाई करनी पड़ेगी जो अपन पढ़ चुके हैं पहले 11th क्लास तक, आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे फिर अपन क्या कर सकते हैं भैया, हैं?
यहाँ पे अपन कर सकते हैं कि इसको भी अपन ने जैसे भी यहाँ परिमेलन टाइप में किया था वैसे सेमी से गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दो आप। ये साइन एक्स है, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स का गुणा और यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का गुणा, सेमी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है हमने, है ना। ये इसका इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री या नॉर्मल मैथ्स है जो अपन 11th क्लास तक कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पढ़ चुके हैं। अब आप उसको सॉल्व करो भैया, तो ये तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स गुणा कर दिया अंदर, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना चाहिए, अब इसको आप ऊपर वाले दोनों फलनों को नीचे वाले फलन से सेपरेट डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अपन ने डिवाइड कर दिया और ये अलग इसका इंटीग्रेशन कर देते, फिर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और इसका अलग इंटीग्रेशन कर देते, दो फंक्शन है। हाँ जी बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस तो tan बन जाएगा, फिर एक कॉस जो नीचे रह गया उसको ऊपर ले जाओगे तो sec बन जाएगा, तो sec x tan x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ यहाँ से, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। तो अभी मैंने बताया कि tan स्क्वायर x को इंटीग्रेट करना है तो क्या लिखोगे, sec स्क्वायर x माइनस 1, है ना, तो sec स्क्वायर x माइनस 1। अब आप बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सीधा फॉर्मूला है sec x, इसका क्या होता है सीधा फॉर्मूला है tan x, इसका क्या होता है x, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये ऐसे आंसर आ जाएगा इसका। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, लेट्स मूव फर्दर, है ना। नोट करना चाहिए, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, बड़े आसान से प्रश्न है, बट इनिशियल है इसलिए हो सकता है कि किसी को दिक्कत आए, इंटीग्रेशन पहली बार पढ़ रहे हो आप, तो इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप अपने से करेंगे और इस तरीके से करोगे, जैसे उस क्वेश्चन नंबर 17 में 1/1 प्लस cos x लिखा हुआ है, 1 माइनस cos x लिखा हुआ है, तो उसमें ऊपर नीचे 1 प्लस cos x का गुणा करके और इसी तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में ले नहीं रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 में 4 फंक्शन है बेटा और चारों के इंटीग्रेशन के सीधे फॉर्मूले हैं, तो बस फॉर्मूला सीधा लगाना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देन 19 आप अपने से करें, कुछ तो खुद भी करोगे जब तो समझ आएगी बात। 20 पे आ जाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20, रूट एक्स है माइनस है प्लस है, भाई रूट एक्स प्लस है 1/√x का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे घात कांस्टेंट है तो ऐसा लग सकता है कि चलो इसको x मान के कर लेते हैं, x स्क्वायर की तरह हो गया, बट x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ लग नहीं पाएगा क्योंकि हम इसको x मान ही नहीं सकते। x मानने की सीधी सीधी शर्त बताइए कि जिसको x मान रहे हो ना वो किसके जैसा होना चाहिए भैया, ax + b जैसा होना चाहिए, वो ये है नहीं, तो फिर ये उस फॉर्मूले से तो नहीं होगा। तो फिर आप एक काम करो, यहाँ पे इसमें a + b का होल स्क्वायर लगा दो, तो रूट x का स्क्वायर कितना हो गया x, 1/√x का कितना हो गया 1/x, 2ab करोगे ना तो 2 और ab करने पे 1, ये आ गया। तीन फंक्शन आ गए, तीनों का अपन आराम से इंटीग्रेशन, अब यहाँ तो अलग अलग लिख लो, पहले यहाँ अलग अलग है दिख ही रहे, क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो x² x की पावर n वाले फॉर्मूले से, घात में एक जोड़ा दो से डिवाइड, 1/x का सीधा इंटीग्रेशन होता है log mod x, चाहो तो बेस लगा सकते, और किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो 2 है तो 2x, 3 है 3x, तो ये आ गया 2x प्लस। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आराम से कर सकते हो, ये log बेस में भी x है, आर्गुमेंट में भी x है, तो वैल्यू कितनी होगी भाई 1 हो गई ना उसकी, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं भैया, रूट 1 + cos 2x
बताओ क्या इसका कोई फॉर्मूला पता है क्या? नहीं। फिर किसी को लगे कि ये रूट है, अंदर वाले को x मान लें, क्या अंदर वाले को x मान सकते हो क्या? नहीं, x प्लस बी थोड़ी है। तो अब यहाँ क्या करोगे? यहाँ पे आपको काम ये आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 प्लस कॉस कहीं आता है तो वो 2 कॉस स्क्वायर में बदल जाता है, और उसका जो भी एंगल होता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपका रूट से बाहर कितना आ गया? रूट 2 कॉस एक्स। अब कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है तो उसको तो छोड़ दो या बाहर निकाल दो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x। ये आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भैया? cos 2x है क्या ऊपर? हाँ जी, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे आप देखो, इसके एंगल x है लेकिन इसका एंगल क्या है? 2x। फॉर्मूला तो कोई है नहीं सीधा, तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2x एंगल है तो इसका भी एंगल x बना दो। तो cos 2x के तो 4 फॉर्मूले हैं, तो बेटर होगा कि नीचे sin और cos दोनों आ रहे तो अपन ऊपर भी ऐसा फॉर्मूला लगा दें इसमें sin और cos दोनों आते हो। कौन सा है भाई वो फॉर्मूला? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। होता है कि नहीं होता है? और ये जैसा है वैसा है। अब आप देखो ऊपर नीचे सेम सा ही लग रहा है मामला, प्लस माइनस का फर्क है, तो डिवाइड कर दो। इसको इससे डिवाइड करो, आप बताओ क्या आएगा? मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर तो बचेगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर। फिर इसको इससे डिवाइड करो तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स। अब दोनों के सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं, बीच में माइनस है तो सेपरेट है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का तो क्या होता है? इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x। ये लो जी, बड़ी आसानी से आंसर आ गया। अब चलते हैं अपन इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं अपन, दैट इज 3 cos x plus 4 3 cos x plus 4 अपॉन में sin स्क्वायर x। क्या इसका कोई सीधा फॉर्मूला है क्या? नहीं है, तो फिर सॉल्व करो। अब क्या कर सकते हो आप इसमें? सॉल्व ये कर सकते हैं कि ऊपर जो दो पद है इसमें नीचे वाले का अलग अलग भाग लगा दो। तो 3 cos x में sin स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, तो cos x अपॉन यहाँ से sin x ले लो, तो वो तो हो गया cot x, और जो sin x बच गया उसको ऊपर ले आओ तो वो हो गया cosec x प्लस 4, और जो sin स्क्वायर x है उसको ऊपर ले जाओ cosec स्क्वायर x। ये लो जी। अब दो फंक्शन अलग अलग हैं, कांस्टेंट को तो जाने दो, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ देंगे इनको। फॉर्मूला है और इसका भी सीधा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 3, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cosec x, और 4 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cot x प्लस। ठीक है, ये तो आपकी एक्सरसाइज के टिल लास्ट क्वेश्चन तक मैं पहुंच गया हूँ, 24 तक। बीच में मुश्किल से मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो भी बड़े आसान से, तो वो आपको अपने से करने हैं। ठीक है, कोई डाउट होगी तो आप बता देंगे। अब एग्जाम्पल में भी अगर कोई अच्छा एग्जाम्पल हो तो मैं ले ही लेता हूँ आज की क्लास में। देखो ये एग्जाम्पल्स में इनिशियली तो एग्जाम्पल इजी हैं, और आप आ जाए एग्जाम्पल नंबर 5 देख ले। चलो ये इरेज कर देता हूँ, नोट कर लेना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। 1 प्लस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x है भैया। तो देखो सॉल्व कर रखा है वैसे एग्जाम्पल में। अब क्या होगा? इसका कोई सीधा फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है, तो क्या करना चाहिए अपने को यहाँ पे कि अपन इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज लगा के सॉल्व करें। इसको ये जो रूट है, इस रूट को हटाने के लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ये होल स्क्वायर बन जाए, और ये अपन ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कैसे बनाते हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। आप क्या करोगे? रूट ये वाला जो 1 है इसको लिखोगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं।
और इसको लिखोगे 2 sin x cos x। अब ये तीनों मिला के आप देख सकते हो कि होल स्क्वायर बन रहे हैं भैया, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। रूट से बाहर निकालोगे तो आपका आ जाएगा sin x प्लस cos x। अब दोनों का इंटीग्रेशन जानते ही हो, sin x का इंटीग्रेशन तो माइनस cos x होता है, cos x का क्या होता है sin x प्लस। तो रूट को हटाने के लिए अंदर वाले फंक्शन को होल स्क्वायर में तब्दील कर लेंगे। देन एग्जाम्पल नंबर 8 ले लेते हैं, बाकी सारे जो भी बच रहे हैं ना एक्सरसाइज में आगे उस तरीके की, ठीक है। ये आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 8 है द ग्रेडियंट of a curve is defined as dy by dx is equal to dy by dx is equal to 2x minus 3 by x square। ये जो पहली लाइन है इसका मतलब जरा समझो। हिंदी में कहा गया है कि किसी वक्र की जो ढाल है वो दी गई है, वक्र की प्रवणता दे रही है। वक्र की प्रवणता या ग्रेडियंट ऑफ ए कर्व का मतलब क्या है बेसिकली, मान लो कि ये कोई कर्व है ऐसे, ठीक है, कोई वक्र है, तो इसके किसी भी बिंदु पर जैसे ये ले लिया तो यहाँ पे अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो ये यहाँ जाके कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो ये जो tan थीटा की वैल्यू होती है किसी वक्र के किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा या टेंजेंट खींची है वो जाके एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी, तो थीटा आ गया। अब tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो इस वक्र की प्रवणता कहलाती है। प्रवणता बोल सकते हैं, ढाल बोल सकते हैं, और इंग्लिश में ग्रेडियंट बोल सकते हैं या स्लोप बोल सकते हैं। और ये जो tan थीटा है इसको dy by dx द्वारा डिनोट भी किया जाता है, फिजिक्स में तो यूज आता ही रहता है। ये स्लोप जो है इसको dy by dx द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। ये तो जानकारी के लिए मैंने बता दिया आपको। फिर अगले को बोला है कि भाई ये जानकारी दे रखी है, आपको कह रहा था कर्व पासेस टू द पॉइंट 11। मान लो ये जो कर्व है ये पॉइंट 11 से पास हो रहा है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन बतानी है। देखो बेसिकली क्या मतलब है, कुल मिला के बात ये है कि आपको ये डिफरेंशिएशन दे रखा है। कर्व क्या, कर्व का मतलब है x और y में रिलेशन। कर्व का मतलब है x और y में रिलेशन। कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझो, इसी को समझो आप। ये जो ऐसे लिखा हुआ है dy by dx of y, ऐसे लिखा हुआ है। अब मेरे को x और y में रिलेशन चाहिए तो ये dy by dx वगैरह यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब कैसे हटेगा देखो, इसको जरा समझिए। क्या कह रहा है, y का डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये, तो मैं इंटीग्रेशन को अपन क्या कहते हैं, एंटी प्रोसेस। तो अगर y का डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन फिर क्या हुआ, y हुआ। ऐसे तो फॉर्मूले बनाए थे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x हो गया। वही चीज मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि y का डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर y होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बाय द डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। क्या लिख सकता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन जो है वो y होगा, लिख सकते हैं ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दो आप। इंटीग्रेट करने के लिए चलो इन दोनों को अलग अलग लिखते हो आप। तो ये 2x का इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, 2 कांस्टेंट था तो मैंने बाहर लिख दिया। फिर 1/x² यानी x की पावर -2 का अलग। अब दोनों का आप इंटीग्रेशन कर दो। इसका तो हो गया x²/2 और इसमें पावर में 1 ऐड करोगे तो x की पावर -1 और -1 से डिवाइड करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। और जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया तो c ऐड कर दिया हमने। तो अपने पास यहाँ से y और x में एक रिलेशन आ गई भाई, ये y और x में जो रिलेशन आई है ये वक्र का समीकरण ही तो है, ये कर्व की इक्वेशन है। तो वैसे तो वक्र का समीकरण आ गया, बट एक जानकारी और दे रखी है कि ये जो कर्व है ना, ये वाला कर्व
ये पॉइंट 11 से पास हो रहा है, तो कोई भी वक्र किसी बिंदु से गुजर रहा होता है तो वो बिंदु उसके समीकरण को संतुष्ट करेगा भाई। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे चूंकि वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है अतः संतुष्ट कराने कर्व passes through the point 1,1, so satisfying the equation. Find the equation. Satisfy कराने का मतलब x और y की जगह 1,1 रख दो फिर, तो यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ पे 1 लगाया तो 3 प्लस c, ये कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई -3, इस c की वैल्यू वापस आप यहाँ रखो, तो वक्र का समीकरण आ जाएगा c का मान, इसको नंबर 1 बोल दूं अगर, समीकरण 1 में रखने पर y = x² + 3/x - ये वक्र का समीकरण हो गया। दोबारा एक बार देख लें क्या कह रहा है। ये कह रहा है y का डिफरेंशिएशन ये है, तो मैंने कहा इसका इंटीग्रेशन ये हो, इसका इंटीग्रेशन तो ऐसे ही लिखेंगे, क्या होगा y इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आ गया इंटीग्रेशन। अब वैसे तो मैंने ये कहा x और y में जो रिलेशन है वही वक्र का समीकरण तो वैसे आ चुका है। अब लेकिन ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी डेफिनेट वैल्यू निकालने के लिए यहाँ एक कंडीशन और दे रखी है, तो वो अपन ने अप्लाई कर दी। ये कर्व इससे पास हो रहा है तो हमने इसको सेटिस्फाई कराया। सेटिस्फाई कराने का मतलब x और y की वैल्यू लगा दी, तो c की वैल्यू -3 आ गई, वो उठा के यहाँ लगा दी, तो c का निश्चित मान मिल गया वैसे। तो ये अपना जो है पूछा जो गया है, ये अपना वक्र का समीकरण, ये है अपनी इक्वेशन ऑफ। ठीक है, तो ये 9.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मैंने ले लिए, और घर पे जो भी कुछ बच गए ज़्यादा मैंने छोड़ा नहीं है, वो आप करें, वो डाउट को तो बताएं। और पिछले डिफरेंशिएशन की विविध में किसी को डाउट आ रही हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही भैया।